केवल प्रभु भक्ति के लिए मानव जीवन है यह। विष्टा भोजी सूकर कुकर वो भी जन्म लेते हैं यहाँ, विषय भोग पशुओं समान दुख का कारण बने यहाँ। महापुरुष सेवा मुक्ति, स्त्री संग है नरक का द्वार, परम शांत क्रोधहीन बनो, इससे हो जाता उद्धार। मुझ परमात्मा प्रेम को जो पुरुषार्थ मानते हों, स्त्री पुत्र धन आदि से सदा ही दूर रहते हों। परमादवश कुकर्म करे इंद्रिय तृप्ति के लिए, अच्छा न समझूं मैं इसे, आत्मा फिर दुख जहर पिए। लौकिक वैदिक कर्मों में अज्ञान के कारण फंसा रहे, ज्ञान उदय ना हो जब तक वासना जाल में धंसा रहे। आत्म स्वरूप जब ढक जावे, काला बादल मंडरावे, कर्म वासना के कारण मुझको ना पहचान पावे। स्वार्थ में पागल जीव यहां क्लेश अनेक उठाता है, विवेक जब तक ना जागे अंधा कूप सुहाता है। स्त्री पुरुष संबंधों को दुर्भेद्य ग्रंथ कहते हैं यहाँ, इसी के कारण मैं मेरेपन के मोह सभी रहते हैं यहाँ। ग्रंथ ढीले होती जब दाम्पत्य भाव फिर ना रहे, अहंकार को त्याग कर परम पद वह प्राप्त करे। सत्वगुणी को चाहिए मुझ में ही भक्ति भाव रखे, मेरे परायण रहने से सुख दुख द्वंद्व सब दूर रखे। तत्व जिज्ञासा और तप से, साकाम कर्म के त्याग से, मेरे लिए कर्म करने से, मेरी कथा के श्रवण से। गुण कीर्तन बैर त्याग से, समता शांति आध्यात्म से, प्राण इंद्रिय मन से संयम, कर्तव्य कर्म ब्रह्मचर्य से। वाणी संयम योग से, मेरी ही सत्ता देखने से, अहंकार को भस्म करे, लिंग शरीर लीन करने से। हृदय ग्रंथि बंधन को सावधान हो काट चलो, फिर साधन भी त्याग कर मेरे धाम को तुम चलो। राजा अपनी प्रजा को, गुरु शिष्यों को यह ज्ञान दे, पिता अपने पुत्रों को प्यार से उनको यह राह दे। कल्याण अपना किसमें है लोग न जाने हैं यहाँ, भोग कामना कारण ही नरक भोगते हैं यहाँ। अंधे को आंख वाला भी राह दिखा देता है यहाँ, ज्ञानी पुरुष को चाहिए ज्ञान बांटता चले यहाँ। जो गुरु अपने शिष्यों को प्रभु भक्ति का उपदेश न दे, ना गुरु तुल्य ना माता पिता, सही दिशा जो मार्ग न दे। शुद्ध तत्व मेरा हृदय है, उसी में धर्म विराजे है, अधर्म मेरे कहीं पास नहीं, इसीलिए ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे पुत्र हो, अग्रज भरत की सेवा करो, प्रजा पालन है यही, समझ लो मेरी ही सेवा करो। वृक्ष से श्रेष्ठ चौपाए, उनसे श्रेष्ठ तो मनुष्य हैं, फिर गंधर्व फिर सिद्ध हैं, उनसे श्रेष्ठ किन्नर हैं। किन्नर से असुर, असुर से देव, देवों में इंद्र श्रेष्ठ हैं, इंद्र से श्रेष्ठ दक्ष हैं, उनसे श्रेष्ठ फिर रुद्र हैं। रुद्र ब्रह्मा पुत्र हैं, ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न हैं,
सबसे श्रेष्ठ मैं हूं, पर मुझसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण मुख में आहुति अन्न आदि जो डालते हैं, अग्निहोत्र से भी बढ़कर मुझको प्रसन्न वह करते हैं। जिन्होंने वेद पुरातन को जग में सुरक्षित रखा है, कोई जगत में नहीं ऐसा ब्राह्मण से जो बड़ा है। स्वर्ग मोक्ष देता हूं मैं, मेरी शक्तियां अनंत हैं, किंतु भक्त जो परम मेरे कुछ भी न मुझसे चाहत हैं। मेरा शरीर उनको समझ तुम सब उनकी सेवा करो, मेरी सच्ची पूजा यही मन में गांठिए बांध धरो। मन वचन और दृष्टि से, इंद्रियों की चेष्टा से इसके बिना ना मुक्त हो काल पाश की धारा से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यूं तो ऋषभ पुत्र ज्ञानी थे, फिर भी प्रभु ने उपदेश दिया, लोगों में ज्ञान प्रसारी थे। भरत ज्येष्ठ पुत्र थे उनके, परम भक्त थे राज किए, ज्ञान वैराग्य और धर्म की शिक्षा हेतु विरक्त हुए। घर त्यागा फिर वस्त्र त्यागे, फिर वे दिगंबर हो गए। अग्नि को खुद में लीन किया, फिर सन्यासी हो लिए। मौन हुए अंधे बहरे, पागल जैसे घूम रहे। बन गए वे अवधूत, फिर जहां तहां विचरत रहे। कभी नगर कभी गांव चले, कभी किसानों की बस्ती में, कभी सेना की छावनी, कभी अहीरों की बस्ती में। दुष्ट मूर्ख पीछे पड़ते, धमकी देते तंग करते, कोई मारे कोई थूके थे, धूल फेंक पेशाब करते। खरी खोटी सुनते थे वह, पर कभी ध्यान न देते थे। शरीर से मोह ममता तनिक कभी नहीं वह रखे थे। यद्यपि उनके अंगों की थी बनावट अति सुंदर, मुस्कान मधुर स्वभाव मधुर, नेत्र कमल दल अति सुंदर। लंबी भूरी दाढ़ी थी, धूल धूसरित देह पली, मनुष्य समान दिखते थे, नंग धड़ंग सवारी चली। जब देखा विघ्न जनता का, अजगर वृत्ति को धरण किए। लेटे लेटे खाते थे, मलमूत्र भी लेटे त्याग किए। मल में दुर्गंध थी नहीं, उसमें लोटपोट हो जाते। 10 योजन सुगंध बही, देश सुगंधित हो जाते। गौ मृग काकादि जैसे, कभी चलते कभी खड़े खड़े, खाते पीते कभी लेटे, कभी हो जाते जड़े जड़े। पुरुषार्थ हो गए पूर्ण सभी, सब सिद्धियां आ गईं। सेवा करने आई थी, पर उनके मन ना भई। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 5वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद, ऋषभ देव जी का देह त्याग, 6वां अध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा, सिद्धि स्वयं जब मिलती है, राग द्वेष नहीं होता है, प्रभु ने क्यों ना स्वीकारी है। श्री सुखदेव जी ने कहा, सिद्धि से मन भ्रमित रहते, बुद्धिमान चंचल चित्त का कभी भरोसा नहीं करते।
चित्त को मित्र बनाकर जिसने भी विश्वास किया, महादेव जी का तप भी मोहनी रूप ने भंग किया। जैसे कोई व्यभिचारिणी पति का वध भी करा देती, मन पर जो विश्वास करे सिद्धि उन्हें मरवा देती। काम क्रोध मद लोभ का कारण तो यह मन ही है, शत्रु जो इसको समझे है वो ही समझ लो ज्ञानी है। अवधूत बने हुए फिरते थे, प्रभु का रूप छिपाए हुए, आत्मा में प्रभु स्थिर कर लिंग देह को त्याग दिए। लिंग देह से मुक्त हो शरीर फिर भी विचरता रहा, दक्षिण देशों में गया मुंह में पत्थर रखा रहा। कोंक बैंक और कुटक में बाल बिखेरे घूम रहा, कुटका चलवन में पहुंचा, किसी से कुछ भी ना कहा। बांस का जंगल जल उठा झंझावात झकोरों से, ऋषभ देव भी भस्म हुए लाल लाल उन लपटों से। राजन सुन लो कलयुग में जब अधर्म का वेग बढ़े, कोंक बेंक कुटक राजा धर्म त्याग को मार्ग बढ़े। माया से मोहित होकर मूर्ख अनेकों हो जाएं, स्नान आचमन त्याग कर धर्म विरोधी कहलाएं। वेद विरुद्ध स्वेच्छा से वह एक नया विधान रचें, सबको नरक में ले जाएं, खुद भी नरक में जा बसें। जो भी रजोगुणी हैं यहां उनके लिए अवतार है ये, ऋषभ देव को कहते यहां मोक्ष मार्ग का शिक्षक वह। लोग कहें भारत भूमि धरा में सबसे पावन है, भक्त यहीं पर करता है प्रभु का गुणगान है। प्रियव्रत वंश उज्जवल है, ऋषभ यहां अवतार लिए, पारमहंस धर्म का आचरण करके मोक्ष दिए। कैसे भला कोई योगी ऋषभ देव की राह चले, सिद्धि पाने के लिए मन उनका रह मचल चले। राजन ऋषभ देव का संपूर्ण चरित्र है सुना दिया, पाप मिटे उनके सभी जो सुनते या सुना गया। पंडित जन इस नदिया में सदा नहाते रहते हैं, पुरुषार्थ सब सिद्ध हो जाते, पाप ताप सब कटते हैं। पांडव यदुवंशियों के श्री कृष्ण रक्षक गुरु थे, कभी सेवक बन जाते थे, इष्ट देव कुल के पति थे। भोग विलास में थे बेसुध, आत्मलोक उपदेश दिया, नमन ऋषभ को करते हम, विषय भोग से मुक्त किया। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद छठा अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद भरत चरित्र सातवां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भरत बड़े ही प्रभु भक्त थे, विश्वरूप कन्या के वह पंचजनी के पति थे। पंचजनी के गर्भ से सुमति राष्ट्रभृत सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु 5 पुत्र हुए उत्पन्न। अजनाब वर्ष था जिसका नाम विख्यात जगत में, भरत के कारण नाम उसका
भारतवर्ष है जग में। भरत बहुत ही निपुण थे, प्रजा का पालन करते, पूर्वजों के स्वधर्म का लालन पालन वह करते। अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास, चतुर्मास से प्रसु सोम सभी, प्रकृति विकृति यज्ञ किए, ऋतिज हुए प्रसन्न सभी। यज्ञ कर्म के फल को प्रभु चरण अर्पण करते, देवों का चिंतन करते, राग द्वेष मार्जन करते। कर्म शुद्ध से अंतःकरण शुद्ध उनका फिर हो गया, वासुदेव भगवान में चित स्थिर तब हो गया। वर्ष करोड़ एक बीते जब, राज्य भोग प्रारब्ध घटा, राज सिंहासन छोड़ दिया, पुत्रों में फिर राज्य बंटा। पुलह आश्रम चले गए, भक्तों पर कृपा है वहां, चक्र नदी प्रवाह से आश्रम पवित्र होते जहां। एकांत रह फल आहार किए, प्रभु की भक्ति करने लगे, विषय भोग निवृत्त हुए, आनंद मगन रहने लगे। रोमांच फिर होने लगा, प्रेम वेग बढ़ते बढ़ते, आनंद सरोवर चरम भरा, आंखों में आंसू उमड़ पड़ते। मृग चर्म धारण किए, केश लटों में बदल गए, नारायण आराधना में ध्यान में वे फिर डूब गए। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 7वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद। भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। 8वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन प्रणव जप करने नदी के तट पर बैठे थे, 3 मुहूर्त जप करने। प्यास से व्याकुल एक हिरणी नदी के तट पर आ गई। उसी समय एक सिंह की दहाड़ सुन घबरा गई। प्यास अभी बुझी भी न थी, सिंह दहाड़ से कांप गई। प्राणों पर बन आई थी, जल में फिर वह कूद गई। पेट में उसके गर्भ था, डर से गर्भ भी निकल गया। योनि द्वार से निकलकर नदी में वह भी बह गया। सिंह से डरी हुई थी वह, झुंड से अपने बिछुड़ गई। एक गुफा में जाकर वह त्याग शरीर फिर मर गई। भरत ने देखा बच्चे को, पानी में था वह बह रहा। जल से निकाला फिर उसको, आश्रम में जीवित रहा। मृग बच्चे के लिए मन में ममता बढ़ती जाती थी। उसके प्यार में जप तप और पूजा छूटती जाती थी। काल चक्र के वेग से मेरी शरण यह आया। भरत सोचते मेरे सिवा इसका नहीं कोई साया। सब कुछ अब मैं ही इसका, ये आश्रित है अब मुझ पर। इसका पालन करूंगा मैं, दोष बुद्धि सब छोड़कर। दीनों की रक्षा करे जो, परोपकारी होते वो। स्वार्थ की परवाह नहीं करते, शरणागत रक्षक हैं जो। मृग शिशु से प्रेम बढ़ा, सोते जागते टहलते। स्नेह पाश में बंध गए, चित्त वहीं जाकर रुकते। कुश पुष्प समिधा लेने
जब वन को थे वे जाते, भेड़ियों के डर से उसे संग में अपने ले जाते। हरी घास पा मचले था, तब कंधे पर उठा लेते, कभी हृदय कभी गोद में, कभी छाती से लगा लेते। नित्य कर्म के समय भी उठ उठकर उसे देखते थे, जब उस पर दृष्टि पड़ जाती शांत भाव फिर रहते थे। कभी दिखाई ना देता शोकाकुल वह हो जाते, जैसे लुटे सरे राह हो इतना ही वह कह पाते। कभी तो लौट के आएगा, मुझ पर है विश्वास उसे, भूल कोई हो माफ करो, भूल तो होती भूल से। आश्रम के उपवन में वह फिर से चरने आएगा, प्रभु कृपा कर दो ऐसी, हरी दूब वह खाएगा। ऐसा न हो जाए कभी जंगली पशु उसे खा जाएं, सूर्य अस्त अब हो चला, अब हम जाएं कहां जाएं। हरिण कुमार के क्रीड़ा भी मुझको याद आती है, क्या फिर लौट आएगा, बुद्धि मेरी चकराती है। झूठ मूठ समाधि लगा जब मैं बैठ जाता था, नन्हे नन्हे सींगों से अंगों को खुजलाता था। हवन की सामग्री को वह दांतों से खींच लाता था, मेरे डांटने पर फिर वह दुबक के बैठ जाता था। उसके खुरों के चिन्ह देख व्याकुल मन अब हो रहा, दिखता वही है स्वर्ग मुझे, यज्ञ स्थल है बना वहां। चंद्र श्याम चिन्ह देखकर उसको देख के कहते वो, आश्रम से वह बिछुड़ गया, क्या तुम रक्षा करते हो? क्या अपनी किरणों से तुम दिल की आग बुझा रहे, मुझको शांत कर रहे, मेरे दुख को मिटा रहे। इसी तरह राजन उनका पूजा पाठ भी छूट गया, काल ने हमला कर दिया, सब कुछ जैसे रूठ गया। तब भी उनको ऐसा लगा पुत्र शोक था कर रहा, मृग शिशु पास ही बैठा था, तब शरीर उनका न रहा। जैसी भावना उनकी थी मृग शरीर ही उन्हें मिला, स्मृति उनकी बनी रही, पूर्व जन्म का फूल खिला। प्रभु भक्ति प्रभाव से पश्चाताप वे करने लगे, मृग रूप में आप हंसे, भक्ति के झरने बहने लगे। मार्ग से पतित मैं हो गया, बड़े खेद की बात है ये, मुझ अज्ञानी मन फंसा, हिरण शिशु ममता में वे। भक्ति भाव फिर जाग उठा, माता त्याग के चल दिए, पुलह ऋषि के आश्रम में चलते चलते पहुंच गए। सूखे पत्ते खा पी कर एकांत में वे फिर रहने लगे, मृग योनि से मुक्ति मिले, काल प्रतीक्षा करने लगे। अंत समय जब आने लगा, पूर्व आभास उन्हें हो गया, गंडक नदी के जल में घुसे, मृग शरीर फिर छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 8वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद, भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। 9वां अध्याय।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्राह्मण एक सर्वगुण संपन्न, उन्हीं की छोटी पत्नी से भरत पुनः ले लिए जन्म। मृग शरीर को त्याग कर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। भरत शिरोमणि ही थे वह, महापुरुषों ने यही कहा। सब कुछ उनको याद था, स्वजन के संग से भी डरते थे। प्रभु के चरण कमलों में ध्यान लगाए रहते थे। लोग उन्हें पागल कहते, फिर भी पिता ने संस्कार किए। शास्त्र विधि से उनको सब कर्म कांड बतला दिए। किंतु भरत विपरीत थे। पिता ने कोशिश बहुत की, 4 महीने पढ़ाते रहे, त्रिपदा गायत्री याद न की। कर्तव्य पिता निभाते रहे, शिक्षा पुत्र को देते हुए। इच्छा उनकी अधूरी रही, प्राण उन्होंने तज दिए। उनकी छोटी पत्नी फिर सौत को बच्चे सौंप कर पति चिता पर सती हुई चली गई परलोक घर। भरत के भाई समझते थे कर्म कांड ही श्रेष्ठ है, पर भरत तो जाने थे ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। मूर्ख समझ अपमान करें, सब कुछ भरत सहते थे। वह भी पागल बन जाते, वैसा ही भाषण करते थे। रूखा सूखा खाते थे, मजदूरी करते फिरते थे। देह मोह घटने लगा, ज्ञान दीप वहां जलते थे। सर्दी गर्मी वर्षा हो, आंधी या तूफान हो, नंग धड़ंग पड़े रहते, जैसे कोई एक सांड हो। कभी स्नान न करते थे, मैल जमा था शरीर पर। ब्रह्म तेज धूली से ढके, मणि समान रहे छिपकर। मैले कुचेले वस्त्र पहन, लोग अधम उनको कहते। मिलता उन्हें तिरस्कार था, फिर भी सब कुछ वह सहते। भाइयों ने फिर उनको बागवानी में लगा दिया। भूमि को समतल करते रहे, ध्यान उन्होंने कुछ न किया। भूसी खली और घुने उड़द खाने को वह देते थे। अन्न की खुरचन भी मिलती, चाव से वे खा लेते थे। किसी समय एक डाकू ने, जिसके सामंत शूद्र थे, पुत्र हेतु मनुष्य बलि धरे वह संकल्प थे। जो पुरुष पकड़ा था वह तो निकलकर भाग गया, उसको पकड़ न वह सके, भरत नजर में आ गया। वीरासन में बैठे हुए लक्षण वाले दिखते थे। बांध के रस्सी से उन्हें चंडिका मंदिर लाए थे। कोरे वस्त्र पहना दिए, चंदन माला तिलक किया। ढोल बजे मृदंग बजे, सिर नीचा कर बिठा दिया। पुरोहित ने फिर मंत्र जपे, दस्युराज खड्ग उठा लिया। खून से देवी को तृप्त करे, ऐसा फिर संकल्प किया। धन के मदमन डोल रहे, कुमार्ग और थे बढ़ रहे। ब्राह्मण कुल की बलि तो देवी कभी भी ना सहे। था कुकर्म भयंकर यह, ब्रह्म तेज दाह होने लगा। रूप भयंकर काली का उन दुष्टों ने दिया जगा। मूर्ति फोड़ प्रकट हुई, चेहरा बड़ा भयानक था। आंखें लाल भुएं चढ़ी,
अट्टहास भयंकर था। छीन के खड्ग सिर काट दिए उन सभी लुटेरों के, खून पी लिया उन सब का, नरमुंड गले में सजे उनके। महापुरुष पर जो भी यहां करता